Dear friends, welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for lecture number 5. Here now we will learn differential leveling by rise and fall method. In previous lecture we have seen that how we can solve the problem by using height of instrument method. So now here we will now again recall some of the concept in the leveling survey and then we will solve some of the problem बेस्ड ऑन राइज एंड फॉल मेथड. इसके पहले हमने देखा कि जब लेवलिंग सर्वे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक ऑटो लेवल स्टैंड के ऊपर लगानी होती है एंड जो पॉइंट्स के ऊपर हमको हाइट निकालना है या एलिवेशन मेजर करना है या डिफरेंस निकालना है उन पॉइंट पर हम लोग हमारा लेवलिंग का स्टाफ रखते हैं और लेवलिंग का स्टाफ रख के हम लोग वहाँ पे स्टाफ रीडिंग लेते हैं. सो इन दिस हमको ये स्टाफ रीडिंग सिस्टमेटिकली हमारे को एक पेज ऑफ फील्ड बुक में एंटर करने होते हैं. तो उसको कैसे एंटर करना है ये हमने पिछले बार भी देखा था एंड देयर वी हैव यूज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का इस्तेमाल हमने वहाँ किया था. आज हम उसी प्रकार से यदि डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं यानी अलग अलग पॉइंट की ऊंचाई हमको पता करना है या उनके आरएल हमको निकालना है या उनमें का हाइट डिफरेंस निकालना है या फिर किसी भी सर्वे लाइन की ग्रेडियंट निकालना है तो हमें डिफरेंशियल लेवलिंग का काम होता है जहाँ पे काफ़ी दूरी होंगी और कई सारे पॉइंट्स होंगे और ऐसा सर्वे करने के बाद में उसके जो स्टाफ रीडिंग आएंगे लेवलिंग स्टाफ रीडिंग वो रीडिंग हमको फील्ड बुक के पेज में किस प्रकार से एंटर करना है ये हम लोग एक बार फिर से देखेंगे और उसका फिर राइज एंड फॉल मेथड से हम लोग उसके आरएल कैसे निकालेंगे अलग अलग पॉइंट्स के दैट वी विल सी हियर इन दिस लेक्चर. सो हियर वी विल फर्स्ट रिकॉल डिफरेंशियल लेवलिंग. सो हियर if the distance between the 2 point A and B is large, it may not be possible to take the reading on A and B from the single setting. जब दो पॉइंट काफ़ी दूरी पर है तो बीच में मैं ऑटो लेवल रख के इधर एक रीडिंग और इधर एक रीडिंग लेके दोनों में का मैं आरएल नहीं निकाल सकता हूँ. एज अर्लियर वी हैव सीन कि एक पॉइंट हमारा राजकमल चौक में है और दूसरा पॉइंट हमारा जूनी बस्ती बडनेरा में है तो इतने दूर का दो हमको एक साथ में लेवल से दिखेगा ही नहीं. तो मुझे राजकमल चौक से सर्वे करते करते मुझे बडनेरा चौक तक जाना पड़ेगा. सो द टू पॉइंट्स आर लॉन्ग डिस्टेंस अपार्ट. सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू. सो इन सच सिचुएशन डिफरेंशियल लेवलिंग इज यूज. इन द डिफरेंशियल लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट इज सेट मोर देन वन पोजिशन एंड ईच शिफ्टिंग इट फैसिलिटेड बाय द चेंज पॉइंट. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इंस्ट्रूमेंट हमारा एक के बजाय काफ़ी जगह पे रखा जाएगा और हर एक इंस्ट्रूमेंट को रखने के बाद में जो रिलेशन मेंटेन करना है हमको आरएल में का उसके लिए चेंज पॉइंट का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट सपोज हमने यहाँ पे यदि सर्वे शुरू किया है. सो हियर इन दिस व्हाट वी हैव टू डू हमको डिफरेंशियल लेवलिंग करना है. सो सपोज दिस इज माय वन पॉइंट. ए मेरा पॉइंट यहाँ पर है और बी मेरा यहाँ पे पॉइंट है तो मैं इतने दूरी पे कर नहीं सकता हूँ. ये ए पॉइंट मेरा राजकमल चौक में है समझ लो और ये बी पॉइंट मेरा बडनेरा में है तो इतने दूरी पे लेवलिंग तो नहीं कर सकते हम लोग लेकिन दोनों पॉइंट में का लेवल डिफरेंस मुझे पता करना है. सो व्हाट आई विल डू एग्जैक्टली कि मैं यहाँ पे कुछ दूरी पर जहाँ से जितनी विजिबिलिटी है मेरी टेलीस्कोप की ऑटो लेवल की टेलीस्कोप की उतनी विजिबिलिटी में मैं और एक पॉइंट ले लूँगा फिर और एक दूसरा पॉइंट लूँगा और उतनी विजिबिलिटी पे ऐसा करके अभी मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिए. आप इसके अंदर ऐसे जितने पॉइंट आपको लगेंगे जब तक आपको विजिबिलिटी दोनों तरफ देख के आप लोग रीडिंग ले सकते मैक्सिमम दूरी का. तो मैंने अभी यहाँ से राजकमल चौक का यहाँ पे मुझे स्टाफ लेवलिंग स्टाफ रखना पड़ेगा और मैं थोड़ा उसके आगे इंस्ट्रूमेंट रखूँगा और सपोज ये राजापेट है हमारा तो राजापेट और राजकमल के बीच में मैंने यहाँ पर मेरा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रख लिया और उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लिया तो मेरी लाइन ऑफ साइट जो है वो एग्जैक्टली बराबर हॉरिजॉन्टल हो गई. अब होने के बाद में मैं क्या कर लूँगा एक तो ये पॉइंट जो है ए इसका आरएल एज्यूम कर लूँगा. सो आई विल एज्यूम द आरएल एज फॉर एग्जांपल 200 मीटर. तो ये एज्यूम कर लिया आरएल तो मैं ए पॉइंट को मैं अभी बेंचमार्क भी बोल सकता हूँ फॉर एग्जांपल. और यहाँ पर मैं जो रीडिंग लूँगा वो यदि मैं बेंचमार्क मान के लेता हूँ सो फर्स्ट रीडिंग दैट विल बी माई बैक साइड रीडिंग. तो ये बैक साइड का रीडिंग हो जाएगा मेरा लेवलिंग स्टाफ पे मैंने रीडिंग ले लिया यहाँ पे. अब उसके बाद में इधर आगे मैं कितनी दूरी तक देख सकता हूँ वहाँ पे मैंने एक लेवलिंग स्टाफ रख लिया और ये लेवलिंग स्टाफ पे मैंने फिर से रीडिंग ले लिया तो ये रीडिंग हो जाएगा मेरा 4 साइड का.
लेकिन ये तो एक सेट हो गया मेरा, लेकिन अभी मुझे और आगे के सेट की रीडिंग लेते जाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे बडनेरा तक पहुंचना है अभी यहाँ पे। तो मैं मेरा यहाँ से इंस्ट्रूमेंट जो है वो शिफ्ट करूँगा और दूसरी जगह पे रखूँगा। सो यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट ऐसा रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी मैं ये कवर कर सकूँ और ये स्टॉप मुझे दिखना चाहिए यहाँ पर। जहाँ पे मैंने पहली बार में रीडिंग लिया था वही स्टॉप है, वहीं स्टॉप रखा है मैंने। और यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट सेट करूँगा, फिर से टेम्परेरी एडजस्टमेंट करूँगा और यहाँ पे मेरी लाइन ऑफ साइट यहाँ पर तैयार हो जाएगी, नई वाली लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि ये जो पुरानी वाली लाइन ऑफ साइट थी, ये लाइन ऑफ साइट और अब ये नई वाली लाइन ऑफ साइट, इसके अंदर का रिलेशन मुझे मालूम चाहिए या इसके अंदर का डिफरेंस मुझे मालूम चाहिए। ये डिफरेंस मुझे यदि पता नहीं है तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में इसकी हाइट और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में इसकी हाइट, इसका दोनों का कैलकुलेशन ही नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि उसके अंदर मुझे डिफरेंस मालूम नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट आपने शिफ्ट कर दिया, तो जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करते तो पहली बार इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और दूसरी बार इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर कितना रिलेशन है, डिस्टेंस कितना है या डिफरेंस कितना है, ये मुझे पता करना जरूरी है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो पिछला वाला पॉइंट था, लास्ट पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट सेटअप, उसी पे मैं रीडिंग ले रहा हूं सेकंड सेटअप से। तो सेकंड सेटअप से मैं पिछले वाले पॉइंट पे ले रहा हूं, तो एक स्टॉप पे यहाँ दो जगह रीडिंग आ गए। तो एक रीडिंग मेरा फोर साइड का हो गया और यहाँ से मैं फिर से यहाँ पर बैक साइड लूंगा, तो मेरे ये यहाँ पर दो रीडिंग मुझे मिलने वाले हैं। तो ऐसा जो पॉइंट है जहाँ पे मैं पहले सेटअप से फोर साइड का रीडिंग ले रहा हूँ और नेक्स्ट वाले सेटअप से बैक साइड का रीडिंग ले रहा हूँ, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं चेंज पॉइंट। सो दिस इज सीपी। तो चेंज पॉइंट लेना जरूरी है जब आपको पहले सेटअप की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और दूसरे सेटअप की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसमें का डिफरेंस यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे एक जगह पे दो रीडिंग लेने से यहाँ पे डिफरेंस कितना है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पहली बार में इतना ऑब्जर्वेशन मिलेगा, दूसरी बार में इतना मिलेगा। तो ये और ये ऑब्जर्वेशन से इतनी गैप कितनी है ये अपने को पता चल गया। सो वी हैव एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन दिस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI1 एंड दिस इज HI2, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेकंड सेटअप के लिए। सो HI1 HI2 में डिफरेंस क्या है वो पता करने के लिए चेंज पॉइंट मुझे लेना जरूरी है। तो ये कंसेप्ट हम लोग और आगे इस्तेमाल करेंगे। तो फिर आगे हम लोग और यहाँ पर एक फोर साइड का रीडिंग ले सकते हैं। सो दिस इज फोर साइड रीडिंग। अब इसके आगे मुझे दिखता नहीं है तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करके फिर से तीसरे पोजीशन पे रखूँगा और यहाँ पे मैं फिर से उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट करूँगा। तो ये मेरी नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगी यहाँ पे। और अब ये दोनों हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस कितना है, इसके लिए मुझे वही वाले पॉइंट पे डबल यहाँ पे मुझे फिर से बैक साइड का रीडिंग लेना पड़ेगा। अब ये बैक साइड का रीडिंग लेने से यहाँ पे मुझे ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस मुझे पता चल जाएगा। तो ये मेरा हो गया चेंज पॉइंट 1 और ये मेरा हो गया चेंज पॉइंट 2। तो CP1 और CP2 ये दो चेंज पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया। इस प्रकार से जितने आपको चेंज पॉइंट लगते हैं उतने आपको लेना है और उस प्रकार से आप आखिरी के पॉइंट पे आपका फिर से फोर साइड का रीडिंग आएगा। तो डिफरेंशियल लेवलिंग में मुझे एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये काफ़ी दूर दूरी पर है, उसका मुझे लेवल डिफरेंस निकालना है। तो मैं नंबर ऑफ चेंज पॉइंट लेके मैं रीडिंग कौन से लेने वाला हूँ, सिर्फ बैक साइड और फोर साइड, फिर वही पॉइंट पे बैक साइड फोर साइड, फिर उसी पॉइंट पे बैक साइड और फोर साइड। ऐसा करते करते मुझे रीडिंग लेते जाना है एंड दैट इज अबाउट द डिफरेंशियल लेवलिंग। सो हियर वी हैव यूटिलाइज्ड द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ change point. So change point is the point where we are taking the foresight from the previous instrument station and backside from the next instrument station. So thereby establishing the difference between the two height of instrument. So this is the concept of the differential leveling. Now by using this type of concept we can carry out the leveling survey. अब ऐसी प्रकार से हम लोग लेवलिंग सर्वे करते जा सकते हैं, या कभी कभी एक आधी लाइन पे मुझे हर एक लाइन के जो पॉइंट है या कोई ग्राउंड के ऊपर के अलग अलग ऊंचे पे पॉइंट है मेरे, तो उसके मुझे RL पता करना है तो भी मैं इसी प्रकार से मेथड यूज़ करूँगा। सो ऐसे मेथड में हमको क्या होगा कि मुझे खूब सारे रीडिंग मिलेंगे। जनरली हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हमारा स्टाफ इंटरवल है 20 मीटर या 30 मीटर का, जितनी हमारी चेन की लंबाई होती है उतने मीटर पे दूरी पे पॉइंट लेते जाते हैं। फॉर एग्जांपल रोड का सर्वे करना है, कैनाल का सर्वे करना है, तो आपका पहला रीडिंग वो तो बेंच मार्क में आएगा कहीं तो भी। फिर जहाँ से लाइन शुरू हो गई वहाँ से पहला दूसरा तीसरा ऐसे हर एक रीडिंग 5-5 मीटर पे या 10-10 मीटर पे या 20-20 मीटर पे आप पॉइंट ले सकते हैं और उसके ऊपर हर जगह पे स्टाफ रख के आपको रीडिंग लेना पड़ेगा। लेकिन
दूरबीन की लंबाई और आपका विजन, आपके ग्राउंड का स्लोप, इसके हिसाब से आपकी स्टाफ की लंबाई, तो आगे के रीडिंग आपको नहीं दिखेंगे, तो आपको इंस्ट्रूमेंट उठा के दूसरी जगह पे ले जाना पड़ेगा। तो जब ऐसा करेंगे तो फिर वहाँ पे चेंज पॉइंट आ जाएगा हमारा, तो एक ही पॉइंट रहेगा जहाँ पे हमारे 2 रीडिंग आएंगे। फिर चेंज पॉइंट के बाद में और काफ़ी सारे रीडिंग लेंगे हम लोग। तो हमको इंस्ट्रूमेंट भी शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमको रीडिंग नहीं दिखता, या लेवलिंग की हाइट कम, स्टाफ की हाइट कम पड़ जाती, या विजिबिलिटी नहीं रहती। सो इन सच केसेस जो भी रीडिंग ले रहे हैं हम लोग, इसको हमको सिस्टमेटिकली फील्ड बुक में एंटर करना पड़ता है। तो फील्ड बुक का जो पेज है उसके अंदर जो कॉलम मार्किंग होते हैं, उसके अंदर सिस्टमेटिक बैक साइड कहाँ पर है, इंटरमीडिएट साइड कहाँ पर है, फोर साइड कहाँ पर है, उसके कॉलम में वो रीडिंग लिखने पड़ेंगे। उसके अलावा यदि आपने कोई बेंचमार्क एज्यूम किया तो बेंचमार्क का आरएल कितना है वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपका चेनेज कितना है, तो स्टार्टिंग में चेनेज आपका 0 रहेगा पहले पॉइंट का, फिर आगे के पॉइंट का 20, 30, 40 ऐसा बढ़ते जाएगा, तो वो चेनेज भी आपको लिखना है। और फिर हर एक पॉइंट का आपको रिड्यूस लेवल निकालना है, यानी एलिवेशन निकालना है, यानी मीन सी लेवल से ऊंचाई या फिर एज्यूम डेटन से ऊंचाई हर एक पॉइंट की निकालना है। सो दैट इज कॉल्ड एज आरएल। अब ऐसा आरएल यदि निकालना है तो आरएल निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। वन इज दिस इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड अदर इज राइज एंड फॉल मेथड। तो इसके पहले हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड देखा है। अब हम लोग राइज एंड फॉल मेथड से किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं या एंट्री कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन दिया है और इसके अंदर ये एक पेज यहाँ पे भर के दिया है तो ये फील्ड बुक में पहले से भर के दिया है, तो आप उसके ऊपर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज सैम्पल प्रॉब्लम आई एम टेकिंग। तो यहाँ पे मुझे अभी समझना है कि पहला रीडिंग मेरा है 0.865। सो हियर द फॉलोइंग रीडिंग वेयर टेकन विद द लेवल ऑफ स्लोपिंग ग्राउंड एट 20 मीटर इंटरवल। द आरएल ऑफ द बेंचमार्क इज 560.50 मीटर। कैलकुलेट द आरएल ऑफ द पॉइंट बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड। तो अभी यहाँ पर सेम प्रॉब्लम हमारा हम लोग ये राइज एंड फॉल मेथड से यहाँ पे लेने वाले हैं। सो यही प्रॉब्लम पिछले बार हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सॉल्व किया था, अब हम लोग इसको राइज एंड फॉल से करेंगे। तो यहाँ पे फील्ड बुक के जो कॉलम है वो हमारे थोड़े से चेंज हो जाएंगे। सो हियर व्हाट विल हैपन, तो पहला आ जाएगा स्टेशन 1 2 3 4। फिर यहाँ पे चेनेज लिखा नहीं है मैंने, तो मैं चेनेज भी ले सकता हूँ। सो यहाँ पे बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड, फिर फोर साइड का कॉलम आ गया। फिर यहाँ पे आ गया राइज और यहाँ पे आ गया फॉल। तो ये राइज और फॉल के 2 कॉलम यहाँ पे नए आ गए इसके अंदर। और फिर यहाँ पे आ गया आरएल। ये आरएल आपको कैलकुलेट करना है। अब ये आरएल कैलकुलेट करते समय पहले पॉइंट का आरएल 560.50 ये हमको यहाँ दिया है। तो अब इसके आगे के कैलकुलेशन हमको करना है। अब इसके अंदर जो भी ऑर्डर दी वाली है ये समझ लो पहले से फ्री फील्ड है। सर्वे के डाटा पहले से हमको दिया है कि पहला रीडिंग हमारा ये वाला है। सो आई विल राइट डाउन हियर। तो मेरा समझ लो ये पहला रीडिंग है यहाँ पे, फिर ये मेरा दूसरा रीडिंग है, फिर ये मेरा तीसरा रीडिंग है, फिर ये चौथा है, फिर ये पाँचवा है, फिर ये छठवा है, फिर ये सातवां है, फिर ये आठवां है और ये 9वां है। इस प्रकार से समझ लो है, ये दिया है, ऐसा दिया है समझ लो। तो हम लोग इस पे से राइज एंड फॉल मेथड हम लोग यहाँ पर अभी समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो पहला रीडिंग है उसमें से दूसरा रीडिंग क्या है, फिर दूसरे के बाद में तीसरा क्या है, तीसरे के बाद में चौथा क्या है, ये हमको समझना जरूरी है। तो पहला रीडिंग तो हमेशा हम बैक साइड में लिखते बराबर, तो पहला रीडिंग हो गया। अब समझ लो दूसरा रीडिंग के बाद में हमने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया, तो दूसरा रीडिंग हमारा फोर साइड के कॉलम में चले जाएगा। अब जहाँ पर भी फोर साइड आती है तो वहाँ पे अपने को चेंज पॉइंट करना ही होता है, तो वहाँ पे फिर से बैक साइड आ जाएंगी। तो तीसरा रीडिंग हमारा हमने यहाँ पर बैक साइड में लिख लिए। यहाँ पर 2 रीडिंग आ गए फिर हमारे। तो ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे फोर साइड का रीडिंग और बैक साइड का रीडिंग दोनों होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चेंज पॉइंट। सो आई विल राइट हियर चेंज पॉइंट 1। तो चेंज पॉइंट 1 हमारा यहाँ पर आ गया। फिर ये रीडिंग के बाद में और मैं रीडिंग लेते गया, तो 1.865 के बाद में मैंने फिर से इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, तो 1.865 मेरा फोर साइड में जाएगा, फोर साइड के कॉलम में। लेकिन उसके बीच के पहले जितने भी रीडिंग होंगे 1 2 4 जो भी होंगे वो आ जाएंगे इंटरमीडिएट साइड में। तो अभी मेरा ये रीडिंग आ गया इंटरमीडिएट साइड के। तो तीसरे के बाद में चौथा ये है और पाँचवा ये है। इसके बाद में यदि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया तो ये रीडिंग फिर से इधर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये फोर साइड का हो गया, तो वहाँ पे बैक साइड आना जरूरी है। तो ये दोनों पॉइंट, दोनों रीडिंग एक ही पॉइंट पे आ गए, तो ये वाला हो जाएगा मेरा चेंज पॉइंट 2। तो चेंज पॉइंट 2 लिखना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद में और आपका
इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया तो इसके बाद का रीडिंग फिर से बैक साइड में आएगा। तो यहाँ पर भी 4 साइड के बाद में बैक साइड आ गई, तो ये वाला फिर से हो गया हमारा चेंज पॉइंट 3। तो और उसके बाद में आखिरी का कोई भी रीडिंग होगा तो वो जाएगा 4 साइड में। तो इस प्रकार से हमने जो भी रीडिंग हमारे है वो रीडिंग हमने यहाँ पे भर दी है। तो अब यहाँ पे राइज एंड फॉल मेथड में क्या करना है कि जो पहला रीडिंग है उसमें से उसका नेक्स्ट वाला रीडिंग माइनस करना है। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, 0.865 माइनस 2.105, तो ये हो गया मेरा माइनस 1.24। तो अब ये ध्यान रखने का कि राइज एंड फॉल पहले वाले कॉलम में कुछ भी नहीं रहता है, हमेशा याद रखो। तो राइज एंड फॉल यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, पहले पॉइंट के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग और इसका आरएल भी हमको दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास में। अब आ गया मेरा वैल्यू, पहले में से नेक्स्ट रीडिंग माइनस करने के बाद में माइनस 1.24। तो ये रीडिंग माइनस होने के कारण ये मुझे फॉल के कॉलम में लिखना है। तो मैं यहाँ पे फॉल के कॉलम में 1.240 ऐसा लिखूंगा, माइनस साइन नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने फॉल के कॉलम में लिखा है। उसके बाद में फिर अब यहाँ पे रीडिंग आपका 4 साइड खत्म हो गई, तो फिर से आपने यहाँ से शुरू किया सर्वे, तो अब यहाँ पे छोड़ देने का। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा फिर से नया इंस्ट्रूमेंट साथ में रखने के बाद में, तो नया सेटअप आपका यहाँ से शुरू हो गया। तो पहला रीडिंग ये है, उसके बाद का रीडिंग ये है, तो 1.025 माइनस 1.580 ऐसा करना पड़ेगा। 1.025 माइनस 1.580, तो ये रीडिंग फिर से आ गया माइनस। तो मैं यहाँ पर फिर से इसको माइनस का है तो फॉल के कॉलम में माइनस 555 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर इसके बाद में ये रीडिंग है तो 1.580 माइनस 1.865, तो फिर से माइनस आ गया मेरी वैल्यू। तो मैं इसको फिर से 0.285 ये मैंने फॉल के कॉलम में लिखा क्योंकि मेरी वैल्यू फिर से माइनस आ गई। फिर यहाँ पे हमारा 4 साइड का रीडिंग खत्म हो गया, इंस्ट्रूमेंट हमने शिफ्ट किया तो फिर से ये पहला रीडिंग हो जाएगा और इसके बाद का रीडिंग ये वाला हो जाएगा। तो 2.230 माइनस 2.835 करना पड़ेगा। सो 2.230 माइनस 2.835, तो ये हो गया मेरा माइनस आ गया फिर से। सो ये फिर से मैं यहाँ पे 0.605 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे 4 साइड खत्म हो गई तो फिर यहाँ से नया शुरू होगी, तो यहाँ से फिर 2.355 माइनस 1.760, तो ये आ गया प्लस। तो प्लस आ गया तो मुझे राइस के कॉलम में लिखना पड़ेगा। सो आई विल राइट डाउन हियर 0.595। तो इस प्रकार से आपको पहले में से उसके आगे का रीडिंग, फिर इसमें से इसके आगे का, इसमें से इसके आगे का, फिर यहाँ पे खत्म हो गया। 4 साइड के बाद में आपका रीडिंग इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो जाता है, तो फिर से पहला रीडिंग ये रहेगा, उसके बाद का ये रहेगा, फिर पहला रीडिंग ये रहेगा, उसके बाद का ये रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने इसमें से ये माइनस करके वैल्यू यदि माइनस आई तो फॉल के कॉलम में लिखा और वैल्यू यदि प्लस आई तो राइस के कॉलम में लिखा। तो इतना सिंपल काम हमको राइज एंड फॉल निकालने के लिए करना है। ये राइज का मतलब ऐसा है कि इतने डिस्टेंस से आगे वाला पॉइंट ऊंचाई पे है, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी कम आ गई यहाँ पे रीडिंग, क्योंकि ऊंचाई पे है तो स्टाफ की रीडिंग कम आएगा यहाँ पर। और फॉल का मतलब यह है कि नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो 1.24 से नीचे है, तो फॉल की वैल्यू आ जाएगी, यानी माइनस रीडिंग आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ रीडिंग आपका ज़्यादा आएगा, तो ये आंसर माइनस में आएगा। माइनस का मतलब है कि भाई आगे वाला पॉइंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट नीचे है, यानी फॉल है उतना। तो ये इसका मीनिंग है। तो इसके वजह से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऊपर है या नीचे है, यदि वो ऊपर है तो वैल्यू आंसर पॉजिटिव आएगा तो राइज में लिखेंगे, और यदि वो नीचे है तो आंसर निगेटिव आएगा तो उसको फॉल में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ये राइज एंड फॉल के अंदर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। अब ये कैलकुलेट करने के बाद में आरएल निकालना एकदम आसान है। जैसा कि हमको यहाँ पे पता है कि अभी पहला पॉइंट मेरा इतना है, तो इससे आगे वाला पॉइंट इतना नीचे है यानी फॉल है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो अगले वाले पॉइंट का आरएल निकल जाएगा। तो इतना आसान है हमारा यहाँ पे। तो पहला आरएल है हमारा 560.500 माइनस में यदि फॉल करता हूँ 1.24 का, तो मुझे आगे का पॉइंट का आरएल निकलेगा, ये हो जाएगा मेरा 559.260। अब ये आरएल में से और इतना फॉल रहेगा क्योंकि आगे का पॉइंट भी फॉल वाला है, तो इसी में से ये वैल्यू माइनस करनी पड़ेंगी। तो 559.260 में से आगे का फॉल माइनस करना पड़ेगा, माइनस 0.555, तो ये आ जाएगा मेरा 558.705। अब ये आरएल में से इसके आगे का और फॉल है यहाँ पर, तो ये आरएल में से फिर से माइनस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे।
तो मैं फिर से -0.285, तो आगे आगे का रीडिंग निकलते जाएगा। तो फिर यहाँ पे आ गया मेरा 558.420, फिर से फॉल है तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, फिर -0.605 0.605, तो ये आ गया मेरा 557.815, तो ये आ गया। फिर इसके बाद में ये वाला राइज है, क्योंकि राइज के कॉलम में, यानी इसमें से ये प्लस करना पड़ेगा क्योंकि राइज की वैल्यू है, तो मैं ई वैल्यू में प्लस करूंगा 0.595, तो मेरा निकल गया 558.41 558.410, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। और इस प्रकार से हमारे सारे पॉइंट्स के आरएल निकल गए। तो आरएल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट प्लस माइनस राइज और फॉल इज इक्वल टू आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, ये आप कर सकते। यानी ये पॉइंट के आरएल में आगे का राइज एंड फॉल ऐड किया तो इसका आरएल निकलेगा। सो दिस इज द सिंपल फार्मूला वी हैव टू यूज। सो हियर फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस माइनस राइज और फॉल, राइज रहेगा तो प्लस, फॉल रहेगा तो माइनस, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, आपको मिलेगा आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट। तो इस प्रकार से हम लोग आरएल कैलकुलेट कर सकते राइज एंड फॉल मेथड से। और राइज एंड फॉल मेथड हमने कैसा निकाला, राइज एंड फॉल कैसे निकाला, तो प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, तो आंसर यदि प्लस आ गया तो राइज में लिखो और माइनस आ गया तो फॉल में लिखो, हमेशा याद रखना है प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग। और जहां भी 4 साइड हो जाती है तो वहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया तो आपको फिर से यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पहला रीडिंग ये हो जाएगा, नेक्स्ट रीडिंग ये हो जाएगा, उसके बाद का इसमें से ये नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगा, फिर ये 4 साइड होगी तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया तो पहला रीडिंग फिर ये हो जाएगा और बाद का रीडिंग ये होगा। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है, और ये ध्यान यदि रखते हैं हम लोग तो हम लोग राइज एंड फॉल कैलकुलेट कर सकते, और राइज एंड फॉल निकल गए तो हम लोग आरएल भी निकाल सकते। अब ये आरएल निकालने के बाद में हमको इसका चेक करना पड़ेगा, अरिथमेटिक चेक, कि ये बराबर है कि नहीं है कैलकुलेशन। तो उसके लिए हमको ये समेशन करना पड़ता है। तो ये समेशन ऑफ बैक साइड हम लोग करेंगे, यहाँ पे समेशन बैक साइड कर लो, तो जितने भी बैक साइड की रीडिंग है उसकी टोटल मारो। सो 0.865 प्लस 1.025 प्लस 2.230 प्लस 2.355, तो ये टोटल आ गई 6.475, ये यहाँ लिख दिया मैंने। और 4 साइड की भी टोटल कर लो। सो समेशन ऑफ 4 साइड, तो समेशन ऑफ 4 साइड आ जाएगा 2.105 प्लस 1.865 प्लस 2.835 प्लस 1.760, और ये वैल्यू आ जाएंगी 8.565। सो 8.565 ये दोनों के समेशन हो गए। अब ये राइज एंड फॉल के टोटल यदि हो गई तो दोनों का डिफरेंस निकालो, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ 4 साइड, ये कितना आता है ये देखो। अब ये यदि हम लोग देखते हैं तो -6.475, तो ये आ गया 2.09, मैं बीच में लिख देता हूँ अभी यहाँ पे, एक्चुअली नीचे के कॉलम में लिखना चाहिए, यहाँ पर 2.09 आ गया। अब उसी प्रकार से मैं यहाँ पर ये राइज एंड फॉल की भी टोटल मार सकता हूँ तो राइज की टोटल तो मेरी इतनी आ जाएंगी 0.595, और फॉल की टोटल मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पे। सो 1.240 प्लस 0.555 प्लस 0.285 प्लस 0.605, तो टोटल आ गए 2.685। तो समेशन राइज माइनस समेशन फॉल करेंगे तो और एक वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी सो -0.595, तो ये आ गया 2.09, यानी यहाँ का डिफरेंस भी हमारा 2.09 का आ गया। और वैसे ही लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल भी कर सकते हैं हम लोग। सो लास्ट आरएल है हमारा 558.410 माइनस 560.500, तो ये भी आ गया -2.09, सो 2.09। तो इसका मतलब यहाँ पर समेशन बैक साइड माइनस समेशन 4 साइड इतना आ गया, उतना ही वैल्यू सेम आ गया समेशन राइज माइनस समेशन फॉल, और उतनी वैल्यू आ गई लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। इसका मतलब हमारा अरिथमेटिक चेक भी बराबर आ गया। तो इस प्रकार से आपको अरिथमेटिक चेक भी करना है, एंड नाउ देन वी कैन
confirm our whatever the RL calculated are there. So इस प्रकार से हम लोग राइज एंड फॉल मेथड से किसी भी पॉइंट्स के RL निकाल सकते हैं. So that is the one of the example that now we have solved here. So suppose now this is the another reading given. लेकिन यहाँ पे अभी राइज एंड फॉल मेथड में यहाँ पे हमको थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन दिया है कि यहाँ पर मिसिंग रीडिंग है. सो मिसिंग रीडिंग का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि राइज एंड फॉल मेथड में यहाँ पे हमको कुछ रीडिंग दिए है और कुछ कुछ जगह पे डैश डैश लिखा है यहाँ पर. तो ये डैश डैश का मतलब बैक साइड रीडिंग नहीं है मालूम अपने को, या यहाँ पे मिट गया वो पेंसिल से लिखा हुआ गलती से, या यहाँ का भी नहीं है, यहाँ का भी नहीं है, यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं है, ये रीडिंग ही नहीं है हमारे पास में. तो आपको ये रीडिंग भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर बराबर डाटा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, आधा नहीं है. तो हमको राइज एंड फॉल भी निकालने पड़ेंगे सभी पॉइंट्स के, ऑफकोर्स निकालने पड़ेंगे. फिर RL भी निकालने पड़ेंगे अलग अलग पॉइंट्स के, और रिमार्क में जो भी है वो भी दिया है हमारे पास में यहाँ पे. तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट यदि करते हैं तो हमारा ये पहला बैक साइड का रीडिंग है, तो उसके बाद का रीडिंग है फोर साइड का, ये हमको दिया नहीं है तो ये निकालना है. फिर उसके बाद का रीडिंग यहाँ से शुरू हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ पे फिर से आ गया. तो ये 2 पॉइंट है जहाँ पे बैक साइड और फोर साइड आ गई, तो ये आपका हो जाएगा चेंज पॉइंट. सो आई विल राइट डाउन हियर चेंज पॉइंट 1. जहाँ पे बैक साइड और फोर साइड है तो ये हो गया CP2. यहाँ पर भी बैक साइड और फोर साइड है तो ये हो गया चेंज पॉइंट 3. तो ये आपको हर बार लिखने ख्याल में रखना पड़ेगा. यहाँ पर बैक साइड और फोर साइड है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे चेंज पॉइंट 4, और यहाँ पर भी बैक साइड और फोर साइड है तो ये हो गया चेंज पॉइंट 5, और ये आखिरी का पॉइंट हो गया हमारा. और इतना इतना डाटा हमको यहाँ पर दिया है, तो इसका इस्तेमाल करके अब हमको आगे का निकालना है. तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो आपको मालूम है कि ये बैक साइड में से ये वाली फोर साइड माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो राइज या फॉल में लिखना है. तो पहले कॉलम में तो कोई राइज एंड फॉल होता नहीं है, तो ये ब्लैंक कर दिया हमने. तो 2.285 माइनस ये वाला करेंगे तो इतना आंसर आना चाहिए. तो फिर ये आंसर कितना रहेगा तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो मैं यहाँ पे इसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड लेंगे. सो या वी कैन कैलकुलेट ऑन द कैलकुलेटर. 2.285 माइनस ये वाली फोर साइड. सो मैं इसको अभी यहाँ लिख देता हूँ F4 साइड 1, या ये सॉरी फोर साइड 2 नंबर के पॉइंट की है तो मैं FS2 लिख देता हूँ यहाँ पे उसको. ओके, ये वाली पॉइंट है बैक साइड फोर्थ पॉइंट की, तो मैं इसको लिख देता हूँ BS4. उसके बाद में ये भी अननोन है यहाँ पर, तो ये इंटरमीडिएट साइड है 6 नंबर के पॉइंट की. सो दिस इज IS6 इंटरमीडिएट साइड 6. ये 7 है और ये फोर साइड है तो यहाँ पे ये हो जाएगा फोर साइड 7. इस प्रकार से जो अननोन है उसके लिए मैंने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर लिख दिया. ये 9 नंबर का है, ये फोर साइड है. सो दिस इज FS9 फोर साइड 9 नंबर के पॉइंट की. तो ऐसा बैक साइड फोर साइड जो भी है मैंने अननोन लिख दिए. अब यहाँ पे ये राइज है और ये है फॉल, तो ये फॉल कौन से पॉइंट का है 3 नंबर के पॉइंट का, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख दूंगा FALL फॉल 3 नंबर के पॉइंट का. ये है राइज 4 नंबर के पॉइंट का. सो दिस इज राइज 4, और ये है राइज 6, और इसके आगे का है ये फॉल नंबर 8 फॉल 8, और ये है राइज 9. तो इस प्रकार से आपको अननोन जो है उसको बराबर आइडेंटिफाई कर लेना है. अब इसके बाद में ये आ गए सब RL, तो ये RL.1 का हो गया. अब यहाँ पे आ जाएगा RL2, फिर ये RL3, फिर RL4, फिर RL5, फिर ये दिया है, फिर RL7, और उसके बाद में RL8, और फिर ये. तो इस प्रकार से आप यदि अननोन डाल देते हो इसके अंदर तो आपको कैलकुलेशन के लिए आसानी होंगी, आपकी कोई भी गलती नहीं होंगी. अब इसके लिए हमको सिंपल है कि हमको पहले इक्वेशन लिख देना है सीधा सीधा. तो ये बैक साइड 2.285 माइनस FS2 करेंगे
तो ये 0.02 निकलेगा। तो हम लोग इस पे से यहाँ पर कैलकुलेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा अभी तो ये हमारा स्क्रीन गया फिर से, हम लोग यहाँ पे उसको हमको फिर से सेव करना पड़ेगा, या हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं। सो हियर ये हो जाएगा मेरा, हाँ ये आ गया मेरा 4 साइड 2 का कैलकुलेशन आ गया बराबर। सो 2.285 माइनस FS2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा यहाँ पे 0.020। तो FS2 कितना है, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू प्लस है। सो माइनस 0.02, 2.285 माइनस 0.02, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 2.265, यानी 2.285 में से 2.265 माइनस करेंगे तो राइज निकलेगा, तो हमारा बराबर है अभी ये। अब इसके बाद में इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस आना चाहिए, फॉल लिखेंगे वो फिर। तो 1.650 माइनस 2.150, तो ये आंसर आ गया -0.5, तो वो आ गया यहाँ पर -0.5, तो ये फॉल 3 हो गया। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो राइज निकलेगा फिर से। तो 2.15 माइनस 1.96, तो ये प्लस आ गया 0.19, तो ये 0.19, ये राइज 4 की वैल्यू हो गई हमारी बराबर। फिर यहाँ पे 4 साइड हो गई तो यहाँ पे खत्म हो गया, फिर यहाँ से शुरू होगा। तो BS4 में से -1.925 माइनस करेंगे तो आंसर -0.3 आना चाहिए क्योंकि फॉल है करके। सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस ये, तो ये इधर आ जाएगा, तो 0.3 माइनस, या ये उधर चले जाएगा, तो ये 0.3 है और ये है 1.925, तो उधर चले जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 1.925 माइनस 0.3 करेंगे तो 1.625 यहाँ पे रहना चाहिए। तो 1.625 में से 1.925 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया -0.3, क्योंकि उसके हमने फॉल में लिख दिया। अब यहाँ से 4 साइड हो गई यहाँ पे, तो हमारा शिफ्ट हो गया इंस्ट्रूमेंट, फिर यहाँ से शुरुआत करने पड़ेंगे। तो अब 2.025 में से IS6 माइनस करेंगे तो राइज 6 निकलेगा। अब राइज 6 तो हमको मालूम ही नहीं है, तो ये इक्वेशन में 2 अननोन आ गए, तो ये इक्वेशन को लिख के रखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसको 2.050 माइनस इंटरमीडिएट साइड 6 इज इक्वल टू हो जाएगा राइज 6। ये मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया क्योंकि मैं यहाँ पे ये इसमें से ये माइनस करने के बाद में राइज 6 आने वाला है, लेकिन ये दोनों भी मेरे पास अननोन है, तो अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे IS6 में से ये माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 अननोन है, तो ये भी इक्वेशन लिख के रख लो। सो यहाँ पर आ जाएगा फिर से IS6 माइनस 4 साइड 7 इज इक्वल टू आना चाहिए 0.34, तो ये दूसरा इक्वेशन मैंने लिख के रख दिया यहाँ पे। तो 2 अननोन है, ये इक्वेशन लिख के रख दो। फिर यहाँ पे 4 साइड खत्म हो गई है, फिर यहाँ से 1.69 में से ये माइनस करेंगे तो फॉल 8 आएगा, तो हम वो निकाल सकते हो। सो 1.69 माइनस 2.10, तो ये -0.41 आ गया, ये आ गया फॉल 1, तो 0.41 ये वैल्यू निकल गई हमारी यहाँ पे। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे 4 साइड हो गई तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया, तो 2.865 माइनस ये करना पड़ेगा तो राइज 9 निकलेगा, लेकिन राइज 9 और ये दोनों अननोन है, तो फिर इक्वेशन लिख लो इसका। सो 2.865 माइनस 4 साइड 9 FS9 इज इक्वल टू हो जाएगा राइज 9, तो ये तीसरा इक्वेशन आ गया। तो मैंने ऐसे इक्वेशन लिख के रख लिए। अब ये एक पार्ट हो गया हमारा कि हमने जितने भी पॉसिबल थे उतने राइज एंड फॉल निकाल लिए। अब उस पे से RL निकालने के लिए चलते हम लोग। अब ये पहला RL दिया है और उसमें से ये राइज प्लस करेंगे तो दूसरा RL निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर 232.46 प्लस राइज करेंगे प्लस 0.02, तो आगे का निकल गया हमारा यहाँ पे 232.48
ये आर एल निकल गया। अब ये आर एल में से ये फॉल माइनस करेंगे क्योंकि फॉल है, माइनस करेंगे तो आगे का आर एल निकलेगा। सो माइनस 0.5, ये वाला आर एल 0.5 आ गया था, तो ये आ गया 231.98, तो ये निकल गया। अब इसमें से ये राइज 0.19 दिया है तो प्लस करना पड़ेगा, तो आगे का आर एल निकलेगा। सो प्लस 0.19, तो ये निकल गया 232.17। फिर ये राइज में से ये फॉल माइनस करने पड़ेगा तो आगे का निकलेगा। सो माइनस 0.3, तो ये हो गया 231.87, तो यहाँ भी हो गया। अब इसमें से ये राइज प्लस करना पड़ेगा तो ये आएगा, तो कितना प्लस करना पड़ेगा ये दिया नहीं हमको, राइज 6, तो राइज 6 हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख के रखने को बोला। तो ये राइज में से ये प्लस करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, तो माइनस करेंगे 232.255, तो वो हो गया 0.385, यानी ये राइज निकल गया 0.385 का, तो ये राइज निकल गया। तो इसमें ये इतना राइज ऐड करेंगे तो ये आर एल आ गया हमारा, तो एक सॉल्व हो गया हमारे यहाँ पे। अब ये राइज 6 ये होने के बाद में ये आर एल दिया है, तो ये आर एल में से ये राइज फिर से ऐड करना पड़ेगा तो आगे का आर एल निकलेगा। सो 232.255 प्लस 0.34 ये वाला करेंगे तो यहाँ का आर एल निकलेगा, तो ये हो गया 232.595, तो ये आर एल निकल गया बराबर। अब ये आर एल में से ये फॉल 0.41 दिया है, माइनस करेंगे तो ये आगे का आर एल निकलेगा। सो माइनस 0.41, तो ये हो गया 232.185, सो 232.185 ये आर एल निकल गया। तो इस प्रकार से सारे आर एल हमारे यहाँ पर अभी निकल गए। अब हमारा ये राइज आर एल में से ये वाला राइज प्लस करेंगे तो ये निकलेगा, तो कितना प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे वो निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये दोनों का माइनस कर लो। सो माइनस 233.425 करेंगे तो वो हो गया 1.24, ये होगी राइज 9 की वैल्यू। तो 1.24 ऐड कर लिए अपने 232 में, तो ये 233.425 यानी राइज 9 भी निकल गया हमारा। अब ये निकलने के बाद में राइज 6 और राइज 9 निकलने के बाद में यहाँ पे हमने जो 3 इक्वेशन लिख के रखे थे अननोन वाले, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर सकते। अब राइज 6 की वैल्यू 0.385 आ गई मेरी यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे 0.385, तो ये इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मेरा IS6 जो है वो निकल जाएगा, तो 2.050 ये इक्वेशन है मेरा। इसमें से ये राइज 6 मैं इधर आएंगे तो माइनस करूँगा, सो माइनस करूँगा मैं 0.385, तो 1.665 मेरी इंटरमीडिएट साइड 6 निकल जाएंगी, यानी ये वाली निकलेंगी। सो 1.665 ये इंटरमीडिएट साइड निकल गई हमारी यहाँ पे। तो ये हो एक अननोन सॉल्व हो गया हमारा इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन है IS6 निकल गया, तो इसमें से ये माइनस करके ये निकलता है, तो ये कितना रहेगा वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। सो IS6 की वैल्यू आ गई हमारी 1.665, माइनस 0.34 करेंगे, माइनस 0.34, तो 1.325 आता है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 1.325, यानी FS7 भी निकल गई, 4 साइड 7 निकल गई। तो इसमें से ये माइनस करके इतना आ रहा है, यानी ये भी सॉल्व हो गया। सेकंड इक्वेशन इज सॉल्व। और ये राइज 9 दिया है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पे 2.865 माइनस ये करेंगे तो ये निकलेगा, तो ये तो मालूम है हमको, तो ये निकालो फिर। सो राइज है तो 2.865 माइनस 1.24 ये वाला, तो ये आ गया 1.625, ये रीडिंग यहाँ पर हो जाएगा 1.625, तो इसमें से ये माइनस करके राइज 9 निकलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, 4 साइड अननोन जो है वो लिख सकते हैं। जहाँ पर भी आपके 2 अननोन आएंगे तो उसके लिए इक्वेशन बना के रख लो, और जब आपका राइज निकालेंगे, आप सॉरी RL निकालेंगे, तो यहाँ की वैल्यू आपको मिलने वाली है, और वो इक्वेशन में पुट करके जो बचे वाले हैं वो भी आपके रीडिंग निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से मिसिंग रीडिंग कैसे निकालना है ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। कंसेप्ट एक जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे हमको बीच बीच की वैल्यू नहीं दी है, तो वो हमको सिस्टमेटिक हम लोग इक्वेशन लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द राइज एंड फॉल मेथड वेयर मिसिंग रीडिंग्स आर,
given. So here also we can make the arithmetic check. तो अरिथमेटिक चेक में लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल ऐसा करेंगे तो समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन माइनस फॉल वो आपको निकालना चाहिए. सो वी विल जस्ट चेक हियर. सो समेशन ऑफ राइज 0.02 प्लस 0.19 प्लस 0.385 प्लस 0.34 प्लस 1.24. तो समेशन राइज आ गया मेरा 2.175 और समेशन फॉल भी कर लो यहाँ पे 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.41 तो ये आ गया 1.21. ये दोनों भी समेशन निकल गए. समेशन राइज माइनस समेशन फॉल करेंगे तो कितना आ रहा है. सो माइनस 2.175 तो ये आ रहा है 0.965. अब ये 0.965 मैं यहाँ लिख देता है अभी का. समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल करो. तो लास्ट आरएल है मेरा 233.425 माइनस फर्स्ट आरएल है 232.46 तो ये भी आ गया उतना ही 0.965. सो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल 0.965 है. समेशन राइज माइनस समेशन फॉल वो भी 0.965 है. इसका मतलब ये दोनों तरीके आ गए तो हमारा अरिथमेटिक चेक भी ओके हो गया इस प्रॉब्लम के लिए. सो इन दिस वे we can solve the problem on rise and fall method. So similarly one another reading is there that we will solve here. So here a page of level book was defaced so that the only legible figures were consecutive entries in the column of RL are given. तो जो फील्ड बुक का पेज था उसमें से कुछ एंट्री फील्ड पेंसिल से लिखी हुई थी वो समझ लो मिट गई. तो हमारे पास में क्या क्या बचा है. तो हमारे पास में पहला रीडिंग दिया है आरएल ऑफ द बेंचमार्क, फिर ये दिया है टर्निंग पॉइंट 1 का आरएल, फिर ये आरएल, फिर ये आरएल, फिर ये आरएल, फिर ये आरएल, ये भी टर्निंग पॉइंट का है चेंज पॉइंट का, फिर ये और ये आरएल, यानी आरएल दिया है हमारे पास में इतने सारे यहाँ तक का. अब ये एंट्रीज इन द बैक साइड कॉलम आर. तो बैक साइड की रीडिंग हमारे पास में है 1.545 2.310 0.105 3.360 इन ऑर्डर फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज. यानी ऊपर से ये बैक साइड इतनी है हमारी. फिल द पेज ऑफ लेवल फील्ड बुक एंड चेक द रीडिंग. अब यहाँ पे हमको ये रीडिंग चेक करना है और इसके भरना है इसके अंदर. तो हम लोग यहाँ पे पहले कॉलम बना सकते और फोर साइड बैक साइड के जो भी रीडिंग है वो हम यहाँ पर सिस्टमेटिकली भर सकते. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़े से लाइन हम लोग बना लेते हैं. और अब यहाँ से हमको रीडिंग भरना शुरू करना है समझ लो. तो पहले तो हमारा यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर लिख देते हैं, यानी हमको पॉइंट के नंबर दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे. फिर हमको लिखना है बैक साइड और फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट साइड और उसके बाद में फिर फोर साइड और इसके बाद में फिर राइज और उसके बाद में फॉल और उसके बाद में आरएल और उसके बाद में रीमार्क. सो दिस इज द पेज ऑफ फील्ड बुक. अब हमको इसमें भरना है रीडिंग में. तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी कितना है मालूम नहीं, जितना भी है हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रीडिंग है हमारे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और छोटा करना पड़ेगा हमको इसको. सो वी विल मेक इट स्मॉल, लिटिल बिट स्मॉल.
अब यहाँ पे नीचे और एक रीडिंग आ जाएंगे हमारे। तो ये हो गया 9, 10 और 11, इतने सारे आरएल है हमारे। अब पहला आरएल हमारा दिया है 55.565, ये है बेंचमार्क, तो आरएल में लिख देंगे बेंचमार्क। दूसरा आरएल दिया है 54.985, ये टर्निंग पॉइंट 1 है हमारा, TP1। फिर है 55.175, 55.170, फिर है 56.265, फिर है 53.670, फिर है 53.940, ये 940 वाला ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे TP2 हो जाएगा ये। फिर है 52.180, फिर है 52.015, फिर उसके बाद में 51.480, फिर है ये टर्निंग पॉइंट है हमारा, TP3 हो जाएगा, और 53.145 और 54.065। तो ये है हमारी 54.065 TBM, यानी टेम्पररी बेंचमार्क सबसे आखिरी का ऐसा दिया है। और हमको बैक साइड की वैल्यू दी है 1, 2, 3, 4 वैल्यू दी है हमारे बैक साइड की। तो अब हमको याद में रखना पड़ता है कि जहाँ पर भी हमारा टर्निंग पॉइंट रहता वहाँ पे बैक साइड रहती, और पहला रीडिंग भी हमारा बैक साइड में रहता। तो पहला रीडिंग तो बेंचमार्क का बैक साइड में आ जाएगा, तो 1.545 ये रीडिंग 1.545 ये बैक साइड में लिख देंगे। फिर आ गया 2.310, तो ये टर्निंग पॉइंट पे रहेगा, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, फिर से बैक साइड में रहेगा 310। फिर है 0.105, ये वाले टर्निंग पॉइंट पे रहेगा और चेंज पॉइंट के, सो ये है 0.105, क्योंकि यहाँ पे चेंज पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, तो वहाँ पे बैक साइड रहती है हमेशा। और उसके बाद में 3.360, तो ये वाले टर्निंग पॉइंट पे रहेगा बैक साइड, वो 3.360, तो ये बैक साइड की रीडिंग हमने भर दी है। अब इसके हिसाब से हमको यहाँ पे राइज एंड फॉल भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आरएल में से पहले जगह पे तो राइज एंड फॉल कुछ भी रहने वाले नहीं है। अब इसमें से ये आरएल आने के लिए ये आरएल छोटा है, यानी वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, तो फॉल में आएगा। तो वो फॉल कैलकुलेट कर लो फिर यहाँ पे। तो पहला आरएल है हमारा 55.565 माइनस दूसरा आरएल निकालेंगे 54.985, तो ये आंसर आ गया 0.58, तो ये हो जाएगा फॉल के अंदर 0.58, यानी ये वैल्यू माइनस है, तब ये कम आएगा आरएल। फिर उसके बाद का आरएल ज़्यादा है तो राइज में आएगी वैल्यू, तो फिर से माइनस करो यहाँ पे आगे का आरएल। तो ये सेकंड में से थर्ड करेंगे माइनस 54.985 माइनस 55.170, तो ये 0.185 आ गया, तो ये राइज में आएगा। फिर तीसरे में से चौथा आरएल फिर से माइनस करेंगे, तो वैल्यू कम आ रही मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस आएगा तो फॉल में आएगा। तो 55.170 माइनस 56.265, तो ये आ गया 1.095, 1.095। फिर ये चौथे में से पांचवा आरएल कम है, इसका मतलब फिर से फॉल आएगा यहाँ पे। तो 56.265 माइनस 53.670 तो ये आ गया 2.595, फिर से फॉल में आ गया। फिर उसका बाद का आरएल जो है वो ज़्यादा है, तो राइज में आएगा। तो 53.67 माइनस 53.94 0.27। फिर उसके बाद का आरएल कम है, यानी फॉल आएगा, तो फॉल में लिखनी पड़ेगी वैल्यू 53.940 माइनस 52.170,
18 तो 1.76। फिर इसके आर में से आगे का आर क्या है, कम है, कम है मतलब फिर से फॉल आएगा यहाँ पे। सो 52.180 माइनस 52.015 तो ये हो गया 0.165। फिर आगे का आर और कम है तो फिर से फॉल में आएगा, तो 52.480 माइनस 52.015 माइनस 51.480 तो ये कम आ रहा है, यानी फिर से 0.535 0.535 ये भी फॉल हो गया। फिर इसके बाद का आर ज़्यादा है मतलब राइज में आएगा, तो 51.480 माइनस 53.145 तो 1.665 राइज में आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद का आर ज़्यादा है तो और राइज में आएगा, तो 53.145 माइनस 54.065 तो ये हो गया 0.92। इस प्रकार से हमने क्या किया कि पहले में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, चौथे में से पांचवा, ऐसे आर माइनस करेंगे तो जो वैल्यू है वो राइज या फॉल में हमने लिख लिए बराबर। तो इस प्रकार से आपका राइज एंड फॉल के, इसमें से फॉल माइनस करेंगे तो ये, इसमें से राइज ऐड करेंगे तो ये आर, इसमें से ये माइनस करेंगे फॉल तो आगे का आर, ये चेक आपका बराबर आना चाहिए। अब ये यदि हो गया तो अब आपको मालूम है कि जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे 4 साइड का रीडिंग रहता है, तो यहाँ रहेगा, उसके बाद में यहाँ भी रहेगा और उसके बाद में यहाँ भी रहेगा। तो जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे 4 साइड की रीडिंग रहने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये बैक साइड में से ये 4 साइड माइनस करेंगे तो ये फॉल दिया है हमारे पास, तो ये वैल्यू कितनी चाहिए हमको, फॉल बोले तो माइनस आनी चाहिए, यानी फॉल की वैल्यू ये बैक साइड से ज़्यादा रहेगी, तो 1.545 इसमें ये फॉल ऐड करना पड़ेगा प्लस 0.58 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2.125, यानी 2.125 लिखने से ये माइनस रीडिंग आएगा तो ये 0.58 फॉल हो गया यहाँ पे बराबर। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है वो इंटरमीडिएट साइड में रीडिंग रहेगा, यहाँ भी इंटरमीडिएट साइड रहेगा, यहाँ भी इंटरमीडिएट साइड रहेगा, फिर ये फॉल में हो गया, फिर ये और ये रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में रहेंगे और फिर ये फॉल में रहेगा, फिर इसके आगे का जो है वो इंटरमीडिएट में रहेगा और लास्ट वाला फॉल में रहेगा। तो इस प्रकार से हमको ये रीडिंग निकालने हैं अभी। अब क्योंकि राइज एंड फॉल मालूम है तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये बैक साइड में से ये रीडिंग माइनस करेंगे तो इतना राइज आना चाहिए, तो ये रीडिंग निकालो। सो 2.31 तो ये आना चाहिए, सो माइनस 0.185 यानी हो गया 2.125, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो इतना राइज आ गया। उसी प्रकार से अभी इसमें से आगे का रीडिंग माइनस करेंगे तो इतना फॉल आना चाहिए, यानी ये रीडिंग बड़ा होना चाहिए, तो 2.125 प्लस ये फॉल कर लो 1.095 तो 3.22, यानी 2.125 में से 3.22 करेंगे तो आंसर माइनस आएगा और वो फॉल में लिख दिया हमने। फिर इसमें से आगे का रीडिंग, तो ये रीडिंग आएगा तो ये फॉल आ रहा है, इसका मतलब फिर से आगे का रीडिंग बड़ा होना चाहिए, सो 3.22 प्लस 2.595 3.22 प्लस 2.595 तो ये 5.815, यानी इससे ये माइनस करेंगे तो माइनस आ रहा है आंसर, यानी फॉल में लिख दिया अपन ने। उसके बाद में यहाँ से ये माइनस करेंगे तो राइज आना चाहिए, यानी ये रीडिंग छोटा होना चाहिए हमारा, सो 5.815 माइनस 0.27 करेंगे तो ये हो जाएगा 5.545, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस आंसर आ गया, राइज में आ गया। फिर यहाँ पे समाप्त हो गया। फिर 0.105 से ये रीडिंग माइनस करेंगे तो फॉल आना चाहिए, यानी ये रीडिंग बड़ा चाहिए, सो 1.76 प्लस करो 0.105 सो 1.865 तो ये फॉल आ गया। फिर इसमें से ये रीडिंग माइनस करेंगे तो फिर से फॉल आना चाहिए, तो ये रीडिंग बड़ा होगा, तो 1.865 में ये प्लस करो प्लस 0.165 तो ये हो गया 2.03। अब इसमें से ये रीडिंग माइनस करेंगे तो फिर से फॉल आना चाहिए, यानी ये रीडिंग बड़ा चाहिए 2.03 से, सो 2.03 में ये 0.535 ये ऐड करो
सो ये हो गया 2.565 और इसमें से ये रीडिंग माइनस करते राइज नहीं, यहाँ पे तो 4 साइड खत्म हो गई, फिर 3.360 में से ये रीडिंग माइनस करेंगे तो राइज आना चाहिए, यानी राइज बोले तो ये रीडिंग कम लगेगा। सो 3.36 माइनस 1.665, तो ये हो गया यहाँ पर रीडिंग 1.695 और 1.695 से ये रीडिंग माइनस करेंगे तो फिर से राइज आना चाहिए, यानी ये रीडिंग कम लगेगा। सो माइनस 0.92, तो 0.775, तो ये रीडिंग आ गया फिर से इतना। तो इस प्रकार से हमको ये पूरे रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में कौन से रहेंगे, 4 साइड में कौन से रहेंगे, और राइज और फॉल ये सब हमने कैलकुलेट किए। हमको सिर्फ आरएल दिए थे और सिर्फ बैक साइड दी थी, तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि जहाँ बैक साइड है वहाँ 4 साइड रहेगी, इसलिए 4 साइड कैलकुलेट करना पड़ता है, और बाकी के सारे रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में रहेंगे। तो यहाँ पर सारे वैल्यू अननोन आ गई आपकी, और फिर हमने उसको बराबर कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन दे के बैक कैलकुलेशन करके। सो इन दिस वे यदि मिसिंग डाटा है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी आप अरिथमेटिक चेक कर सकते हो अभी। और समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ 4 साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, तो ये चेक कर लेते हम लोग यहाँ पर 54.065 माइनस 55.565, तो ये आ गया इतना। और ये समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.185 प्लस 0.27 प्लस 1.665 प्लस 0.92, तो ये हो गया समेशन राइज 3.04 और समेशन फॉल निकाल लो अभी यहाँ पे 0.58 प्लस 1.095 प्लस 2.595 प्लस 1.76 प्लस 0.165 प्लस 0.535। तो ये आ गया हमारा 6 पॉइंट समथिंग, एंड इसका जो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल करना है हमको, वो हम लोग करेंगे। सो दिस इज अगेन माइनस दिस 1.5, तो ये हो गया हमारा चेक। सो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल टू समेशन राइज माइनस समेशन फॉल इज इक्वल टू, ये समेशन बैक साइड भी करना है आपको और समेशन 4 साइड भी करना है, तो ये भी चेक आप लोग कर सकते। सो इन दिस वे हम लोग ये मिसिंग रीडिंग के प्रॉब्लम भी राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व कर सकते। सो हियर we will stop for this lesson, and in next lesson again we will solve some more problem on rise and fall method and height of instrument method. So till then, goodbye, and in the next lecture again there are some different things are there, so that will be we will learning. Thank you for watching this video lecture.